एसटीडी विद एनएचएल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू जो लेकर आए थे। आप लोग को बोला गया था कि एमसीक्यू लाएंगे, तो हम लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था देखेंगे, तो उसका एमसीक्यू यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, मांझी परगना शासन में बिटलाहा सजा देने का अधिकार किसके पास होता है। ये सजा देने का अधिकार किसके पास होता है, तो ABCD में आप लोग देखिए क्या क्या है। तो जो यहाँ आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा सी में परगनेत हो गया। तो फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा, मांझी परगना शासन व्यवस्था मांझी का सहायक कौन होता है। मांझी का सहायक कौन होता है, इसमें आप लोग देखिएगा, एक है ए में प्राणिक है, दूसरा में है मायके है, और तीसरा में आपका है लासर टेंगा या सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा दूसरा में होगा आपका प्राणिक होगा, दूसरा में आपका क्या होगा प्राणिक होगा। तो हम लोग तीसरा में फिर जाते हैं। तीसरा में क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता कौन करता है। मांझी की सहायता कौन करता है, ऑप्शन में आपका है जोक मांझी है, जोक मांझी है आपका, फिर आपका है दिशु मांझी है, परगनेत है और गुडेत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए में जोक मांझी होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा में क्या बोल रहा है, जोक मांझी की अनुपस्थिति में दायित्व का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, आपका बौद्ध प्रजा है, जोक प्राणिक है, अप्राणिक और गुडेत है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ आंसर होगा आपका होगा बी होगा, जोक प्राणिक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पांचवा में आपका क्या होगा, जोक प्राणिक है, आपका चौकीदार है और बौद्ध प्रजा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होगा बी, प्राणिक होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। मांझी परगना शासन व्यवस्था गाँव के प्रहरी की भांति बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कौन करता है। तो आपका एक ए है दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए में क्या है, लासर टेंगो है, दूसरा में आपका है जोक मांझी है, और तीसरा में क्या है, जोक प्राणिक है, और 6 में है गोडेत है। तो पहले क्या होगा, आंसर इसका होगा, आंसर होगा लासर टेंगा, ए होगा। ये आप लोग टिक मारिएगा। अच्छा, सातवां क्वेश्चन आपका है, संथाल ग्राम का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है। जो संथालों का ग्राम का जो है धार्मिक प्रधान होता है, पूजा पाठ के जो किया जाता है, उसका जो प्रधान कौन होता है। तो नायके है ए में, बी में है कुडम नायके है, गुडेत है, मंझी है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो संथाल का जो होता है तो उसका नायके होता है, जो पूजा पाठ के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग ए मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आठवां में देखेंगे हम लोग। आठवां में क्या दिया हुआ, मांझी परगना शासन व्यवस्था इनमें से किन को उपमांझी भी कहा जाता है। उपमांझी किसको कहा जाता है, एक में आपका हो गया प्राणिक हो गया है, एक में प्राणिक हो गया है, नायकी है, कुटुम नायकी है, भौदो है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्राणिक होगा, मांझी प्राणिक। इसमें देखिएगा नीचे आ गया थोड़ा सा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में से किन को उपमांझी भी कहा जाता है, प्राणिक कहा जाता है, उपमांझी। और 9 नंबर में हम लोग देखेंगे, 9 नंबर में क्या है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये हो गया है, मांझी परगना शासन व्यवस्था इनमें से किसके द्वारा गांव के बाहर देवी देवताओं के पूजा पाठ संपन्न कराया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गांव के जो बाहर है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो किसके द्वारा किया जाता है। ये में दिया नायके द्वारा किया जाता है, कुडम नायके द्वारा किया जाता है, और आपका परगनेत या मांझी में जिसके गांव के बाहर जो दिया जाता है वो गया है कुडम नायके आपका होगा। यहाँ देख लिया आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे 10वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना नामक संगठन के प्रधान कौन होते हैं। जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में है परगना नामक संगठन, जो परगना नामक संगठन होता है उसका प्रधान कौन होता है। तो इसका प्रधान क्या होगा, ए में महतो है, ए में महतो दिया हुआ है, बी में प्राणिक दिया हुआ है, सी में परगनेत दिया हुआ है, डी में दकुआ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा सी होगा परगनेत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मांझी शासन व्यवस्था 5 से 8 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। जो मांझी शासन व्यवस्था है
उसमें लगभग 5 से 8 गांव जो होता है उसका प्रधान को क्या कहा जाता है? उसका मांझी कहा जाता है, ग्राम मांझी कहा जाता है, देश मांझी कहा जाता है या परगनेत कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा सी होगा, देश मांझी। 5 से आपका 8 वाला का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा ये वाला आपका। मांझी शासन व्यवस्था में 5 से 20 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मांझी, ग्राम मांझी, देश मांझी या परगनेत। तो 12 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका हम लोग बता ही दे रहे हैं, मांझी शासन व्यवस्था में 5 से 20 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? परगना कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग टिक मारिएगा डी में, परगना, परगना। तो हम लोग इस पर हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एक बेहतर MCQ क्लास में। धन्यवाद।